डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच के डिफरेंस को जानेंगे। परफेक्ट टेंस में हम हैव ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सब्जेक्ट के साथ में हैव या हैज़ का यूज़ करते हैं और साथ ही साथ हम मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लाते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम सब्जेक्ट के साथ हैव का हैड फॉर्म लाते हैं और पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। वैसे पास्ट पार्टिसिपल क्या है, तो इसका मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है और हैव का एक ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर और एक मेन वर्ब के तौर पे जो भी यूजेज है तो उसका भी मैंने एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो बनाया है। किस सब्जेक्ट के साथ हैव का हैव फॉर्म यूज़ करेंगे और हैज़ फॉर्म यूज़ करेंगे, तो इसको भी मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। अगर आप इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं तो उन वीडियोस में आप देख सकते हैं, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन आज की वीडियो में हम बस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच के डिफरेंस को जानेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच का जो सबसे पहला डिफरेंस होता है वो है कि वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट रिसेंट और पास्ट इवेंट्स दैट हैपेंड एट एन इनडिफिनिट टाइम। कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं किसी ऐसी इवेंट के बारे में बात करने के लिए जो कि अभी अभी ख़त्म हुई है या ये कि पास में ख़त्म हुई थी किसी इनडिफिनिट टाइम में, यानी किसी ऐसे टाइम में ख़त्म हुई थी जो कि हमको नहीं मालूम है। यानी वो किस टाइम हुई थी हमको नहीं मालूम, लेकिन हो चुकी है ये कंफर्म मालूम है। बट वी यूज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस टू रिफ़र टू समथिंग दैट अकर्ड बिफोर समथिंग एल्स। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज़ करते हैं किसी ऐसी चीज़ को बताने के लिए, किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए जो कि किसी पास्ट इवेंट से पहले हो चुकी है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कब हुई वो चीज़ हमको नहीं मालूम है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में हमको ये कन्फर्म मालूम है कि वो किसी पास्ट इवेंट से पहले हुई है। तो एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं। और पहली एग्जाम्पल है कि आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम, कि मैं उसे पहले ही इन्फॉर्म कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि मैंने इन्फॉर्म करने का काम कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ये काम कब हुआ तो हम टाइम को मेंशन नहीं कर रहे हैं, टाइम हमको नहीं मालूम है। लेकिन दूसरी एग्जांपल है कि आई हैड इन्फॉर्म हिम बिफोर लीविंग द ऑफिस, कि मैंने उसे ऑफिस छोड़ने से पहले, ऑफिस से निकलने से पहले इन्फॉर्म किया था। ऑफिस को छोड़ना एक पास्ट इवेंट है और उससे पहले जो काम हुआ है तो उसको बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हम पास्ट की ऐसी चीज़ को बताने के लिए यूज़ करते हैं जो कि किसी दूसरी पास्ट इवेंट से पहले हो चुका है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम ऐसी चीज़ को बताने के लिए यूज़ करते हैं जो कि पास्ट के किसी इनडिफिनिट टाइम में हुआ हो, कब हुआ है हमको नहीं मालूम है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो दूसरा डिफरेंस है वो है वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू प्रेजेंट। कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ऐसी सिचुएशन डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं जो कि पास्ट में स्टार्ट हुई थी और प्रेजेंट तक जारी रही, कंटिन्यू रही। यानी वो चीज़ पास्ट में स्टार्ट हुई और अभी भी वो शुरू है, या अभी तक अभी अभी रिसेंटली वो ख़त्म हुई है, या रिसेंटली प्रेजेंट तक के वो जारी थी। और टू डिस्क्राइब ए सिचुएशन दैट इज़ स्टिल ट्रू टू दिस डेट, या किसी ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं जो कि अब भी सही है, सच है। यानी अगर हम पास्ट में वही बात को बोले तो भी वो सही होंगी, सच होंगी, और अगर प्रेजेंट में भी वही बात को बोले तो वो सच होंगी। कैसे, तो इसे हम आगे एग्जांपल के ज़रिए समझेंगे। अभी यहाँ पे हम पहले उसको यूजेज को समझ लेते हैं। ये अगली बात है कि और टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन दैट हैज़न्ट चेंज येट, या किसी ऐसी सिचुएशन को बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए जो कि अभी चेंज नहीं हुई है। ये सब चीज़ें क्या है तो उसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। और पहली एग्जाम्पल है कि आई हैव लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स, कि मैं मुंबई में 10 साल तक रह चुका हूँ। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि 10 साल पहले एक सिचुएशन स्टार्ट हुई, मेरा रहना 10 साल पहले स्टार्ट हुआ, पास्ट में स्टार्ट हुआ, और ये अभी तक कंटिन्यू है, अभी तक शुरू है, जारी है। इसका मतलब ये हुआ कि आई एम स्टिल लिविंग इन मुंबई, मैं अभी भी मुंबई में रह रहा हूँ। एंड आई स्टार्टेड लिविंग इन मुंबई 10 ईयर्स अगो, कि मैं अभी भी मुंबई में रह रहा हूँ और मैंने मुंबई में रहना 10 साल पहले शुरू किया था। और दूसरा ये कि अगर हम बोले कि मैं पास में मुंबई में रह रहा था तो ये बात सही होंगी, सच होंगी, ट्रू होंगी। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं मुंबई में अब भी रह रहा हूँ तो ये बात अभी भी सच ही होंगी। तो सिचुएशन ऐसी है कि पास में भी वो सच थी और अभी बात करेंगे तो अभी भी सच होंगी। तो ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं।
और मुंबई में रहने की सिचुएशन अभी भी चेंज नहीं हुई है। द सिचुएशन हैज़न्ट चेंज येट, मुंबई में रहना मेरा चेंज नहीं हुआ है। तो इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आ जा रही है। और इसे हम एक और एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। और दूसरी एग्जाम्पल है कि समीर हैज़न्ट बीन इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, के समीर इंग्लिश सीखने में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहा है। तो समीर का इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं लेना ये पास्ट में स्टार्ट हुआ और ये अभी भी कंटिन्यू है, यानी अभी भी उसे इंग्लिश सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये बात पास्ट में भी अगर हम बोले कि समीर का पास्ट में इंटरेस्ट नहीं था तो ये बात सही होंगी, और अगर हम ये कहें कि समीर का अभी भी इंटरेस्ट नहीं है तो ये अभी भी सही होंगी, सच होंगी। और समीर के इंटरेस्ट ना लेने की जो सिचुएशन है तो वो अभी भी चेंज नहीं हुई है। तो इस सब को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। और इस पूरी सिचुएशन का मतलब ये हुआ कि समीर इज़ स्टिल नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, के समीर का अभी भी इंग्लिश सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जबकि पास्ट टेंस का हम यूज़ क्यों करते हैं? बट वी यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस टू डिस्क्राइब ए सिचुएशन दैट हैपेंड बिफोर अ पास्ट सिचुएशन और अ सिचुएशन दैट इज़ नो लॉन्गर ट्रू और द सिचुएशन दैट हैज़ चेंज्ड। कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि किसी पास्ट सिचुएशन से पहले हो चुकी है, या ये कि जो सिचुएशन है तो वो अब सही नहीं है। यानी अगर हम पास्ट में वही बात बोले तो वो बिल्कुल सही होंगी, सच होंगी, लेकिन अगर प्रेजेंट में वही बात बोले तो ये बात गलत और झूठ होंगी। या ये कि वो सिचुएशन अब चेंज हो चुकी है। तो आइए इन सब चीज़ों को हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। और पहली एग्जाम्पल है कि आई हैड लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 years बिफोर आई लेफ्ट माई जॉब, कि मैं मुंबई में 10 साल रह चुका था अपनी जॉब छोड़ने से पहले। तो जॉब को छोड़ना एक पास्ट सिचुएशन है, एक पास्ट इवेंट है, और उससे पहले की जो सिचुएशन है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी ये कि मैं मुंबई में रहता था, अगर ये पास्ट के बारे में बोले, हम पास्ट में बोले कि मैं मुंबई में रहता था तो ये बात सही होंगी, सच होंगी। लेकिन अगर ये कहे कि मैं मुंबई में अब भी रह रहा हूँ तो ये बात झूठ हो जाएंगी, इट्स नो लॉन्गर ट्रू, ये बात अब सही नहीं है, सच नहीं है। और ये कि मेरा मुंबई में रहने की जो सिचुएशन थी तो वो अब चेंज हो चुकी है, यानी मैं अब मुंबई में नहीं रहता हूँ, आई एम नो लॉन्गर लिविंग इन मुंबई। तो इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि इन तीनों सिचुएशन को, इन तीनों कंडीशन को हम इस एग्जाम्पल पे अप्लाई कर सकते हैं। और इन तीनों कंडीशंस को हम एक और एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। और दूसरी एग्जाम्पल है कि समीर हैडंट बीन इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश अंटिल ही अटेंडेड जुबैर सर्स क्लासेस, कि समीर इंग्लिश सीखने में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहा जब तक उसने जुबैर सर की क्लासेस ज्वाइन नहीं कर ली। तो समीर का जुबैर सर की क्लासेस ज्वाइन करना एक पास्ट इवेंट है, और उससे पहले की जो सिचुएशन थी तो उसको बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम समीर के बारे में ये बोले कि उसे इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट नहीं था, अगर ये पास्ट के बारे में बोले उसके, तो ये बात सही होंगी, सच होंगी। लेकिन हम ये कहें कि अभी भी उसे इंटरेस्ट नहीं है तो ये बात झूठ हो जाएंगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। एंड नाउ समीर हैज़ बिकम, या समीर बिकेम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, ही इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। और समीर की इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट ना लेने की जो सिचुएशन थी तो वो चेंज हो चुकी है, तो इसीलिए हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस से डिस्क्राइब कर रहे हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में जो तीसरा डिफरेंस है वो ये है कि अगर हम किसी सिटी के बारे में, किसी शहर के बारे में बोले कि हम वहाँ पे जा चुके हैं, आई हैव बीन टू अ सिटी और आई हैड बीन टू अ सिटी, किसी शहर के बारे में, जाने के बारे में हम बता रहे पास्ट परफेक्ट टेंस के जरिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जरिए, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा तो इसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। और पहली एग्जाम्पल है कि आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, कि मैं कभी भी मुंबई नहीं गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बट नाउ आई वांट टू गो देयर, कि अब मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, यानी मुंबई में मेरा जाना अभी तक कभी भी नहीं हुआ है। जबकि अगर हम इसी बात को पास्ट परफेक्ट टेंस के ज़रिए बोले और ये कहे कि आई हैड नेवर बीन टू मुंबई, कि मैं अभी तक मुंबई नहीं गया था, तो इसका मतलब ये होगा कि नाउ आई एम इन मुंबई, के अभी तक तो मैं नहीं गया था लेकिन अब मैं मुंबई में हूँ। या ये कि आई हैव रिसेंटली बीन टू मुंबई, कि मैं अभी अभी मुंबई से जाकर आ चुका हूँ, यानी ये सिचुएशन जो थी तो वो चेंज हो चुकी है। अब या तो मैं मुंबई में हूँ या ये कि मैं अभी अभी मुंबई से जाकर आ चुका हूँ। अगर हम इन एग्जाम्पल्स को देखें तो दूसरे डिफरेंस और तीसरे डिफरेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है,
लेकिन किसी शहर से हम जाकर आ चुके हैं, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ज़रिए भी बताते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए भी बताते हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस कई बार हमारे आम डेली यूजेज में आते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको एक अलग डिफरेंस के तौर पे बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच के डिफरेंस को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशनल और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।